नमस्कार। द बिग बेंच के स्पेशल शो कुछ तो लोग कहेंगे में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने बातचीत के लिए जिस दिग्गज नेता को यहां बुलाया था, जब उन्हें पता चला कि भाई हम उनसे रैंडम सवाल जवाब करने वाले हैं, तो उनकी अडानी मतलब उनकी किडनी में दर्द हुआ और उन्होंने यहां आने से मना कर दिया। तो अब बात के लिए किसी को तो बुलाना चाहिए था, तो हमारे ऑफिस पर एक पत्थरबाज पत्थर मार रहा था, हमने उसे बात के लिए बुलाया है। हाँ भाई। ओ भाई, क्या करते हो आप? सबसे पहले तो तू मेरे को अपना भाई बोलना बंद कर, और अगर तू मेरे को अपना भाई मानता है तो ये धागा खोल, फिर मैं तेरे को बताता है कि मैं तेरा कौन सा बाप का बेटा है। और रही बात भाईजान मेरा काम करने की, तो मैं 30 रुपया में टेम्पर्ड गिलास और 70 रुपया में मोबाइल का बैक कवर लगाता हूँ। अबे क्या झूठ बोल रहे हो तुम यार, तुम तो पत्थरबाज हो, पत्थर फेंकते हो। तो कुकुर मुत्ते, जब तेरे को पता है कि मैं क्या करता हूँ तो मेरे साथ टाइम पास क्यों कर रहा है? मैं क्या तेरा साली है? चलो छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी ये शुरुआत कैसे हुई? तो भाई देखो, क्या है कि मैं अपना गांव में पत्थर फेंक के तालाब में टिपा बनाता था। तो मेरा आका ने मेरे को देखा और बोला कि तुम्हारा जो टैलेंट है इसको तुम मकसद में लगाओ, इससे तुमको खाना मिलेगा। तो मैं बोला भाई जान, ये तो बड़ा अच्छा बात है कि हमेशा खाने में से पत्थर निकलता है, आज पहली बार पत्थर में से खाने का नाम निकला है। तो मैंने वहां से स्टार्ट ली। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे काम की ट्रेनिंग कैसे हुई? मेरा काम का ट्रेनिंग भाईजान मेरे आका ने दिया मेरे को ट्रेनिंग। वो क्या करता था, बॉल के ऊपर बॉल रखता था और बोलता था इस पर पिट्ठू मारो। अबे पिट्ठू के ऊपर पिट्ठू रख के बॉल मारते हैं, किसने ट्रेनिंग दी है गलत सी? ओए कुकुर बोते, अब तू मेरे को सिखाएगा? अब तो तू ये भी बोलेगा कि अखरोट तोड़ के उसके अंदर वाला खाते हैं? हाँ भाई, अंदर वाला ही खाते हैं। ओए 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 ओए, तभी मैं कहूँ कि जब मैं ऊपर से अखरोट खाता हूँ तो नीचे से भी क्यों अखरोट निकलता है? कुकुर मुत्ते, मेरे को कुकुर मुत्ता बोलना बंद कर। तो तू मेरे को कुकुर मुत्ता जैसे दिखना बंद कर। कुकुर मुत्ते, तू मेरे को एक बात बता, वो केले का छिलका उतार के अंदर वाला केला खाते हैं क्या? ओए, मेरे आका ने मेरे को बहुत गलत तालीम दिया भाई। क्यों? वो मेरे को केला दे के बोला कि छिलके खाओ, मैं छिलके खाता था और केला बाहर फेंक देता। भाई छिलके और छील के खाने में अंतर होता है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, तूने मेरे को बहुत अच्छा तालीम दिया कि कितना मात्रा में बोलना चाहिए और कौन कौन सा मात्रा लगा के बोलना चाहिए। शुक्रिया तेरा। तो ये बताओ, तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद तुमने पत्थर कहाँ फेंके? मेरा पहला पत्थर मेरे को याद है, मैंने कश्मीर में फेंका। क्यों फेंका? कश्मीर का आज़ादी के लिए। किससे आज़ादी चाहिए? मेरे को क्या पता। तो तुमने अपने आका से नहीं पूछा? मैंने पूछा, आका बोला कि उल्लू के पट्टे, जब मेरे को खुद नहीं पता तो मैं तेरे को क्या बताऊंगा? तुम्हारी आका की माँ का, जब तुमने कश्मीर में पत्थर फेंके उसके बाद हुआ क्या और क्यों फेंके? देखो क्या है कि मेरे आका ने मेरे को बोला कि कश्मीर में पत्थर फेंको तो जन्नत में तुमको 72 हूरें मिलेंगी। क्यों, ये धरती की हूर कम पड़ गई थी जो तुमको जन्नत की 72 हूर चाहिए? भाईजान, धरती का हूर के चक्कर में तो मेरा जिंदगी का ऐसे का तैसे हुआ। कैसे, बताइए जरा। वो हुआ ये भाईजान कि जब मैं कश्मीर में पत्थर फेंक रहा था तो मेरे अपने कौम के लोगों ने पकड़ के मेरा गर्लफ्रेंड बनवा दिया। और उसके बाद उस लड़की ने जो मेरे साथ किया भाई, मेरे को उस दिन एक इल्म हुआ कि जब मैं इस छोटे से जन्नत का एक हूर को नहीं संभाल पा रहा तो उस बड़े से जन्नत का 72 हूर कैसे संभालूंगा? मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो देव मानुस निकला। तो फिर क्या किया आपने? फिर आप कश्मीर से भागे? भागे भाईजान, उसके बाद कश्मीर से और अपना गर्लफ्रेंड का जिंदगी से मैं ऐसा गायब हुआ जैसे बॉलीवुड से शाइनी आहूजा गायब हुआ। तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। तो जब आप वहां से गायब हुए तो फिर दिखे कहाँ? उसके बाद मेरा ख्याल है मेरा पोस्टिंग हुआ भाईजान बंगाल में। क्या हुआ? पोस्टिंग हुआ? अच्छा, बंगाल में मेरा ट्रांसफर हुआ। वहां पे मैंने पत्थर फेंका और वहां के लोगों ने फिर पकड़ के मेरे को कोटा। लेकिन बंगाल का लोग का एक अच्छा आदत है भाई कि वो मारते मारते खाने का नाम लेते हैं। कौन से खाने का नाम लेते हैं? माछर झोल। अबे वो गाली होती है, माछर झोल। माछर झोल गाली नहीं है, खाने का नाम है। मुझे गाली भी दिया उन लोगों ने, मेरे को बोला टीएमसी टीएमसी। टीएमसी तो पार्टी होती है। टीएमसी गाली का नाम है। तेरी माँ। चुप, क्या कर रहे हैं यार? गलती हो गया वो गलती हो गया। देखो भाई, फिर क्या हुआ कि टीएमसी बोल के उन लोगों ने मेरा बीजेपी तोड़ दिया। अब बीजेपी कैसे तोड़ दिया? मेरा बाजू तोड़ा, मेरा जबड़ा तोड़ा और मेरे पुट्ठे तोड़ दिए। तो जब आपका बाजू तोड़ दिया, जबड़ा तोड़ दिया, पुट्ठा तोड़ दिया, तो कोई सबक मिला? बिल्कुल सबक मिला मेरे को। क्या सबक मिला? जब वो बंगाल का लोग मेरे को मार रहे थे तो पहले ही चाटा में मेरे को समझ में आ गया कि बंगाल के कुर्सी पर ममता है,
लेकिन उनके दिल में ममता नहीं है। इसको समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसके बाद ये जो वंदे भारत है, इस पे भी पत्थर तुम नहीं मारे थे? मैं ही फेंकता था भाईजान, और मेरे को फकर है। अच्छा फकर है, किस बात का? देखो भाईजान, वंदे भारत पे पत्थर फेंकना वो मेरा पर्सनल मामला है। नहीं बताइए जरा आप अपना पर्सनल मैटर। वो दरअसल वो ऐसा हुआ भाईजान कि मेरा मामू जान वो पटरी पर बैठकर अपना हाथ से तशरीफ धो रहा था, वंदे भारत गुजरी, तशरीफ से हाथ धो बैठा। इसके बाद क्या ही पूछूं मैं तुमसे, जो भी पूछ रहा हूँ तुम एक उल्टा ही जवाब दिए जा रहे हो। खैर अब ये बताओ कि ये होने के बाद फिर कहाँ गए, क्या किया, आगे क्या हुआ? उसके बाद भाईजान मेरा पोस्टिंग जो हुआ वो हरियाणा में मेवात में हुआ। वहां भी तुम ही पत्थर फेंक रहे थे? अभी तुमने सुना था ना पत्थरबाजी, वो सब वो भाईजान वो हम लोगों ने किया। मेरे आका ने मेरे को बोला कि मेवात में जाके पत्थर फेंको, तुम पर रहमत बरसेगी। तो रहमत बरसी? रहमत तो नहीं बरसी भाईजान, जूता बरसा, और इतना बरसा कि पैंट में मेरा बादल फट गया और आगे से मैंने बरसात कर दिया। यार मैं तुमसे क्या ही पूछूं। खैर अब मुझे ये बताओ कि इसके बाद कहाँ गए? उसके बाद भाईजान आप यूं समझ लो कि मैं तो बाढ़ में गया। मेरे आका ने मेरे को बोला कि अब तुम जाके यूपी में पत्थर फेंको, बाबा जी की रैली पर पत्थर फेंको। तुमने बाबा जी की रैली पे पत्थर फेंका? मेरा किस्मत इतना खराब था भाईजान, मैंने पत्थर फेंका और जाके बाबा जी को लग गया। बाबा जी को पत्थर लगा? बाबा जी ने तुम पर बुलडोजर नहीं चढ़ाया? नहीं। तुम्हारा टुल्लू नहीं काटा? बाबा जी मेरा टुल्लू काटने आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा टुल्लू पहले से थोड़ा सा कटा हुआ है तो उन्होंने मेरे को माफ कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आपने पत्थर मारना छोड़ा या नहीं छोड़ा? नहीं भाईजान, ऊपर वाले का कसम, उसके बाद मैंने पत्थर को कभी हाथ नहीं लगाया। क्या झूठ बोल रहा है? अभी तो तू ऑफिस के नीचे पत्थर फेंक रहा था हमारे। ओ भाईजान लखदी लाना तेरे मुंह थे, मैं तेरे को कब से बताना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तेरे ऑफिस के बाहर पत्थर नहीं फेंक रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ओ भाई तेरे ऑफिस के ऊपर बिल्डिंग बन रहा था, मैं नीचे से ईंट फेंक रहा था। झूठ बोल रहा है? अरे ऊपर मजदूर कैच कर रहा था भाई। हाँ कसम? मैं अपना मेरा हाथ खोल तो मैं कसम खाता है। पक्का? पक्का। झूठ नहीं बोल रहा? नहीं। सॉरी भाई सॉरी, मुझे लगा ना कि तुम हमारे ऑफिस में पत्थर फेंक रहे हो इसलिए हमने तुमको बुलाया। सॉरी सॉरी। चाय वाय कुछ लोगे? ठीक नहीं भाईजान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरा हाथ खोल दिया। हाँ मैं पत्थर नहीं फेंक रहा था। बहुत अच्छी बात ऊपर है। बिल्डिंग बन रहा था, ऊपर मजदूर कैच कर रहा था, मैं नीचे से ईंट फेंक रहा ये बहुत अच्छी बात है, ये सुधर गए। तो उसके बाद तुम्हारे आका ने कुछ नहीं बोला, वो भी सुधर गए? आका सुधर नहीं गया, आका मर गए। लेकिन भाईजान कल मेरा आका मेरा ख्वाब में आया था। अच्छा, तो ख्वाब में आके क्या कर रहे थे वो दोज़ख के लाइन में खड़े होकर जलने का इंतजार कर रहे थे। तो मेरे भाई ये आपके जीवन में अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? देखो भाईजान, एक दिन मैं पत्थर फेंक रहा था तो मेरा कौम का एक आदमी ने मेरे को खुदा का किताब दिया, बोला उल्लू के पटे इसको पढ़ के तो देख। मैंने वो किताब पढ़ा और मेरे को इल्म हुआ कि अगर लोग इंसान की बजाय अपने अंदर के शैतान को पत्थर मारे तो यहीं पे जन्नत नसीब हो जाएगा। क्या बात कही है तुमने, मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें बार बार यहाँ आना चाहिए। तुम मेरे को बुलाओगे? हाँ। ओ भाई, अगर तेरे को फेंकने वाले को बुलाना है तो उस आदमी को बुलाओ जो सड़क पर कचरा फेंक के गंदगी मचाते हैं, उस सियासतदान को बुलाओ जो लंबा लंबा फेंक के जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, उस मनचले आशिक को बुलाओ जो लड़कियों पर तेजाब फेंक के अपनी नामर्दानगी का सबूत देते हैं और प्यार को बदनाम करते हैं। हिम्मत है तो बुलाओ। अब वैसे तुमको एक दिल का बात बोलूं भाईजान? बोलो भाई। इस दुनिया को पत्थरबाजों के साथ साथ उन लोगों से भी खतरा है जिनके दिल पे पत्थर है। ये जो बात मैंने बोला है ना, द बिग बेंच पर बैठ के सोचो सोचो। वाह, जाते जाते एक पत्थरबाज ने ऐसी बात कह दी जो पत्थर की लकीर हो गई। और द बिग बेंच पर बैठ के सोचने वाली बात यह है कि किताब किसी भी धर्म या मजहब की हो, अगर उसे ठीक से पढ़ा जाए तो बुरे से बुरा पत्थरबाज सुधर सकता है और शायद कोई पत्थरबाज पैदा ही ना। अबे क्या हुआ? ओ भाईजान, तेरे ऑफिस का शीशा टूट गया। अरे यार